प्रणाम। आइए जानते हैं कि बाबूजी ने दुखों का कारण किस तरह से बताया है कि हम लोग अपने जीवन में चिंताएं व तकलीफ़ें किस तरह से उत्पन्न करते हैं और किस तरह से हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं। तो उन्होंने लिखा है कि कर्म के नियमों का हवाला जो आपने इस पत्र में दिया है वह हिंदू दर्शन का एक स्थापित सिद्धांत है, जिसको हमारे भूतकाल के सभी महान संतों ने मान्यता दी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो कुछ हमारे सामने घटित हो उसे हम एक मूक दर्शक की भांति देखते रहें और उदासीन एवं शांत भाव के साथ सहन करते रहें। परमात्मा ने हमें तर्क, बुद्धि एवं पौरुष दिया है। हमें किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने सही और निष्पक्ष निर्णय द्वारा चीज़ों को सही तरीके से समझते और परखते हुए अपने साहस एवं शक्ति का उपयोग करना चाहिए। हमें किसी भी हालत में अपने पूर्वाग्रह पसंद एवं आकर्षण को हावी नहीं होने देना चाहिए। किसी भी वस्तु को उसकी गुणवत्ता के आधार पर लेना चाहिए कि क्या सही है और उचित है। इसमें हमारी पसंदगी का कोई स्थान नहीं है। जब हम ऐसी सक्षमता प्राप्त कर लेते हैं तब हमारे कर्म और हमारे विचार एक प्रकार से हमारे कर्तव्य बन जाते हैं। तब हम परिणाम के दायित्व से लगभग मुक्त हो जाते हैं। तब चाहे हमें अपने प्रयास से सफलता मिले या विफलता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख और चिंताएं जैसा कि हम समझते हैं तभी आती हैं जब हम कर्म के वास्तविक कर्ता स्वयं को समझते हैं। लेकिन यह सोच वास्तविक भक्ति के लिए काफ़ी कम है। समर्पण की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि चिंताएं व तकलीफ़ें तभी उत्पन्न होती हैं जब हमारी मर्जी और ईश्वर की मर्जी में द्वंद्व होता है। द्वंद्व का होना इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति की कमी है। वास्तव में ये तकलीफ़ें हमें कुदरत की तरफ से जिस रूप में मिलती हैं वे कम से कम पीड़ादायक होती हैं। उन्हें पीड़ादायक बनाने वाले हम ही हैं। हम अपने विवेकहीन विचारों और कर्मों के कारण इन पीड़ाओं का प्रभाव कई गुना बढ़ा देते हैं। अतः हमारी अधिकांश तकलीफ़ें हमारी अपनी ही बनाई हुई हैं। यदि हम बढ़ा चढ़ाकर सोचने की आदत को छोड़ दें और आत्मबल से उन्हें पोषित न करें तो पाएंगे कि पीड़ा हमारी नज़र से लगभग ओझल हो गई है। बहुत हद तक हमारी इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण होती हैं। इसीलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उस अवस्था तक पहुंचा दे जहां पहुंचकर इच्छाएं ही समाप्त हो जाए अथवा इच्छाओं से छुटकारा दिलवा देवे। यह प्रायः निश्चित है कि जब तक हम इस स्थिति या अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम अपने मनस में संतुलन की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते। इच्छा रहित हो जाने का मतलब है कि हमने आगे संस्कारों को बनाना बंद कर दिया है। अब जो बाकी रह जाता है वह है भूतकाल के संस्कारों को भोगना। जब ये भोग भी समाप्त हो जाते हैं तब हम मुक्ति के स्तर पर पहुंच जाते हैं। अतः हम मेरे मालिक द्वारा बताई गई आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रणाली के अंतर्गत मन का शुद्धिकरण और संस्कारों की सफाई जरूरी है। इसीलिए मैं जहाँ तक हो सके आप सबसे खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सब लोगों को जल्द से जल्द इस अवस्था तक पहुँचा सकूँ जहाँ पर शांति और सामंजस्य है। अतः मैं सोचता हूँ कि आप मेरे साथ महज अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसी जीवन में प्रभात की किरणें अवश्य देख पाएंगे।